बच्चों, ततारा वामिरो कथा का दूसरा पार्ट लेकर मैं उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि आप पहले पार्ट के कथानक को ध्यान में रखते हुए दूसरे पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ततारा दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया था जहां उसने वामिरो को आने के लिए कहा था। वामिरो के इंतजार में उसे हर एक पल बहुत अधिक लंबा लग रहा था। उसके अंदर एक शक भी पैदा हो गया था कि अगर वामिरो आए ही नहीं तो उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वामिरो ततारा से मिलने आ गई। ततारा और वामिरो अब हर रोज उसी जगह मिलने लगे। लपाती के कुछ युवकों को इस प्रेम के बारे में पता चल गया और ये खबर हवा की तरह हर जगह फैल गई। वामिरो लपाती गांव की रहने वाली थी और ततारा पाशा गांव का। दोनों का संबंध किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार दोनों के संबंध के लिए दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी था। कुछ समय के बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में हट्टे कट्टे पशुओं के दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिताएं भी होती थीं। ततारा का मन इनमें से किसी भी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी परेशान आंखें तो वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थीं। जब ततारा ने वामिरो को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। नमी से भर कर वे अपनी आंखों को संभालते हुए और उसके होठ डर कर कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वामिरो फूट फूट कर रोने लगी। ततारा इस तरह वामिरो को रोता देखकर भावुक हो गया। वामिरो के रोने की आवाज सुनकर वामिरो की मां वहां आ गई और दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो गई। उसने ततारा को कई तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी ततारा के विरोध में बोलने लगे। लोगों की बातों को सुनना अब ततारा के लिए सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसका हाथ उसकी तलवार पर आकर टिक गया। गुस्से से उसने तलवार निकाली। उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती में काट दिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। जो लकीर ततारा ने खींची थी, उस लकीर की सिद में धरती फटती जा रही थी। ततारा द्वीप के एक ओर था और वामिरो दूसरी ओर। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि द्वीप के जिस ओर वह है वो टुकड़ा समुद्र में धंसने लगा है। अब वह तड़पने लगा। वह छलांग लगाकर दूसरी ओर जाना चाहता था, परंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगा। वह उस कटे हुए द्वीप के उस आखिरी भूभाग पर बेहोश पड़ा हुआ था, जो संयोगवश उस द्वीप से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ गया, उसके बाद उसका क्या हुआ, ये कोई नहीं जान सका। इधर वामिरो ततारा से अलग होने के कारण पागल हो गई। वह हर समय बस ततारा को ही खोजती रहती और उसी जगह आकर घंटों बैठी रहती जहाँ वो ततारा से मिलने आया करते थे। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। परिवार से वह कहीं अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु अब वामिरो का भी कोई सुराग नहीं मिला कि वह कहाँ गई। आज ना तो ततारा है और ना ही वामिरो है, परंतु फिर भी आज उनकी प्रेम कथा हर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के निवासियों का मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के दो टुकड़े हुए, उसमें से दूसरा टुकड़ा आज लिटिल अंडमान के नाम से प्रसिद्ध है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबार निवासियों ने इस घटना के बाद अपनी परंपरा को बदला और दूसरे गांव में भी विवाह संबंध बनने लगे। ततारा वामिरो की जो एक दूसरे के लिए त्यागमयी मृत्यु थी, वह शायद इसी सुखद बदलाव के लिए थी। इस त्यागमयी प्रेमी जोड़े का प्रभाव
खुद के गांव पे तो पड़ा ही, साथ साथ अन्य गांवों पे भी पड़ा और सभी एक दूसरे के सहयोग और प्रेम सौहार्द के भाव से एक दूसरे के साथ जुड़ गए। ये परंपरा आज भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलती है, जो सामाजिक जुड़ाव का एक प्रतिबिंब हमारे सामने आज भी उपस्थित करता है। धन्यवाद।